हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XRP कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसने हाइक बनाई है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या वो $2 का हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में XRP हमें 5x तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर XRP में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि XRP में जो हमारी एंट्री रही है वो 0.50 पे रही है, तो उसके कंपेयर में हम अभी भी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और अगर आप लास्ट डे में इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले दिनों में इसने हाईएस्ट रीच 0.67 तक की भी बनाई है, और उसके बाद से जो इंडियन एक्सचेंजेस में क्रैशिंग देखी गई थी उसके बाद से इसके प्राइस में थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिली है। हालांकि ये जो डाउन ट्रेड मूवमेंट है वो मैक्सिमम सारे ही कॉइन्स में देखने को मिली थी, और उसके बाद से वापस से ये अपने अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहे हैं मैक्सिमम सारे ही कॉइन। तो उसी के फॉलोअप में XRP का भी परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अगर आप XRP में एंट्री करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि XRP पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.60, और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी सेम ऐसी 6 पोजीशन पे, जब मैंने आपको कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अपकमिंग इससे $2 तक का भी टारगेट हम हिट कर सकते हैं। तो आप देखोगे राइट नाउ इसका प्राइस है $0.61 तक। ये जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाने के बाद इसका प्राइस ये रहा है। और अगर हम बात करें इसके परसेंटेज की तो 5.21% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। XRP के मार्केट कैप की बात करें तो 5.15% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेड में है 44.08% से, जो कि आप देख सकते हो कि इसके प्राइस में हमें काफ़ी डंपिंग देखने को मिली थी। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो वॉल्यूम है वो प्रेजेंटली डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। तो आपने क्या करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। आपने पैनिक नहीं होना है इसके वन डे या 2 डे मूवमेंट्स में डाउन ट्रेड मूवमेंट को देख के, क्योंकि ये जो XRP प्रोजेक्ट है वो 2013 से मार्केट में है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसकी जो हाईएस्ट रीच है वो $2 प्लस तक को भी हिट कर सकती है। तो आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। अब अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग की तो वो सेम है 6 पोजीशन पे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2013 से मार्केट में है, और जो कम्युनिटी है वो 2.7 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे, और प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे भी हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो के एंड पे मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 54,664 बिलियन है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 99,987 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई आप देखोगे 100,000 बिलियन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2018 में था, यानी 6 साल पहले जब इसने हिट किया था $3.84 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो $0.0028 तक भी लो में गया था 2014 में, यानी 10 साल पहले। और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। अब हम एनालाइज कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट को। तो वन डे के अकॉर्डिंग मैंने बताया जो हाईएस्ट रीच बनी है वो 0.62 की बनी है, और जब डाउन ट्रेड मूवमेंट में गया है तो 0.58 तक भी गया है। अब अगर हम बात करें XRP की हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ब्रेकआउट होने वाला है इसमें वो $1 को हिट करेगा, और हम जिस टारगेट की वेट कर रहे हैं वो मिनिमम $2 के टारगेट को हिट कर सकता है। और अगर आपको इसी के बिटवीन XRP में बुल रैली देखने को मिलेगी तो फिर जो इसका टारगेट हो सकता है वो $4 to $5 तक का भी हो सकता है। तो XRP को आपने लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना है। प्रोजेक्ट स्ट्रांग है और अच्छा है, मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है।
तो आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें जो प्रोग्रेस रहती है वो स्लो रहती है, लेकिन इन द एंड ये कॉइन आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। उसके बाद हम XRP के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे USDT सपोर्ट बाइंग बाइबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल मैंने लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.61 पे सेट हुआ है और जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई थी वो 0.67 तक की बनाई थी। तो यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है 0.50 पे, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि इससे जो हम मिनिमम प्रॉफिट बुक करेंगे वो $2 का करेंगे और एक स्मॉल लेवल पे आपको बहुत जल्द जो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगी वो $1 के टारगेट को हिट करेगी। तो XRP में अपकमिंग डेज में आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री ली है तो। और अगर हम बात करें कि आप कोई XRP में एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप देखोगे डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो इसका फर्स्ट वन सपोर्ट बन सकता है वो 0.56 पे बनेगा, जो सेकंड वन सपोर्ट बनेगा वो 0.52 पे बन सकता है। इससे ज़्यादा डंपिंग XRP में अभी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसके प्रॉफिट को नज़र में रखते हुए अगर आप अब भी इसमें एंट्री करते हैं और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में ये $2 का टारगेट आपको दे सकता है। बाकी आपको XRP में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं XRP के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया में बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में इंडिया में आप इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हालांकि आउट ऑफ कंट्री आप इन एक्सचेंजेस को आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट में इंडिया में आप क्या कर सकते हो, या तो बाइबिट को यूज़ कर सकते हो या इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते थे, जिसमें कि अभी मिसमैच देखी जा रही है, वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहे हैं। उसमें कॉइन्स के प्राइजेस में भी मिसमैच देखी गई है। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आप बाइबिट को यूज़ कर सकते हैं। बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया में परफॉर्म कर रहा है। राइट नाउ ये इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है। तो आप बाइबिट पे न्यू लॉगिन ID बना सकते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें XRP की एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे 300 प्लस यहाँ पे एक्सचेंजेस अवेलेबल है। तो XRP के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। एक और आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं उसको आपने हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है। किसी भी एक्सचेंजेस पे आपने ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना है। जितने फंड्स की आपको ज़रूरत है ट्रेडिंग के लिए उतने ही आप फंड्स को एक्सचेंजेस पे रखें, उससे ज़्यादा फंड्स एक्सचेंजेस पे ना रखें, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टो के रिलेटेड काफ़ी सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन भी बिल्ड हो रहे हैं और इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया में कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है या कोई भी चेंजेस इसके रिलेटेड देखे जा सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही अपने फंड्स को हार्ड वॉलेट या सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में रखोगे, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा, तो आपके फंड्स पे ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ये एक सेफ्टी लेके चलें जब भी आप ट्रेडिंग करते हो इंडिया के अंदर। तो ये सारी अपडेट्स थी XRP कॉइन के रिलेटेड कि जो अपकमिंग टारगेट है वो स्मॉल लेवल पे $1 को हिट करने वाला है और अगर आप इसे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो ये $2 के टारगेट को भी हिट कर सकता है, तो जिससे आपको 5x तक का भी प्रॉफिट हो सकता है XRP से। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।